dear students, today we are solving an NCERT question of class 10th chapter 2 acid bases and salt. एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपने उसके आंसर में एक जनरल इक्वेशन को याद रखना है और उससे ही आपका आंसर आ जाए। क्वेश्चन ये है कि कौन सी गैस सेपरेट होती है जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है और इससे एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको दे गया। अब अगर मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपको 4 से 5 नंबर का, ये इसको मोल्ड करके बता दिया जाए कि उस एक्सपेरिमेंट में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करो, या फिर आपसे कह दिया जाए कि उसकी एक डायग्राम बनाओ, सो यू हैव अ डायग्राम कैसे आप इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ड्रॉ करना है। तो देखिए होगा क्या, हमारे पास कोई भी एसिड आप HCl ले सकते हो, चैप्टर 1 में किया था ना, चैप्टर 1 की एक्टिविटी ही इसका आंसर, ठीक है। आप HCl ले सकते हो, आप H2SO4 ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना है आपने जो भी एसिड लेना है वो डाइल्यूट फॉर्म में, वो कॉन्संट्रेटेड फॉर्म में और ऐसे नहीं ले, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में डाइल्यूट नहीं है इस चैप्टर में। तो डाइल्यूट फॉर्म में आपने कोई भी एसिड लिया, उसके अंदर कभी मेटल डाल दी, मेटल सबसे बढ़िया हमारे पास एग्जाम्पल होती है जिंक। You will have to add zinc granules to the given acid। कोई भी एसिड आपने लेनी है, बस आपको आंसर याद हो कि आपने कैसे करना है, कैसे कर गया, नोमेनक्लेचर चेक करो, वैलेंसी चेक करो, कौन सी मेटल की कितनी वैलेंसी है, उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला बने, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, वैसे जनरल इक्वेशन यही है कि मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या होता है, एक सॉल्ट बनता है, मेटेलिक सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होती है, ठीक है। हमेशा आंसर में हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होगी क्योंकि हम जो एसिड्स यूज कर रहे हैं वो प्रोटोनिक एसिड्स है, और यूजुअली जब एसिड्स पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, सो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे रिलीज H पॉजिटिव और H2 गैस, ठीक है। तो जब मेटल की रिएक्शन होगी विद द एसिड वी विल गेट, अगर ZnSO4 बन रहा है दैट मींस H2SO4 डाला है, ZnCl2 बनेगा दैट मींस हमारे पास HCl डाला है, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन गैस लिब्रेट हो रही है, और सेकंड थिंग इसमें काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है क्योंकि मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव है फ्रॉम द हाइड्रोजन गिवन एसिड, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अपनी जगह बना लेंगे और हमें क्या देगी, एक मेटालिक सॉल्ट एज वेल एज हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा इफ वी हैव टू टेस्ट कि ये जो गैस लिब्रेट हो रही है हाइड्रोजन गैस से लिब्रेट हो रही है, बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। जिस टेस्ट के अंदर या जिस टाइट्रेशन क्लास के अंदर आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहे हो, जिस बीकर के अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके ऊपर आपने कैंडल या मैचस्टिक को ऊपर चला के टेढ़ा करके रख देना, जो कैंडल या मैचस्टिक है वो जलती रहेगी, पॉप साउंड तेज होगा, और जो हाइड्रोजन गैस है हमेशा बर्न होती है, कम्बस्टिबल गैस है, ये हमेशा बर्न होती है विद द पॉप साउंड।